निर्माणता का गुण धारण करने की, ज़रा भी अहंकार में नहीं आने की, ऐसा महावीर बनने की जो माया हिला न सके, सभी को मनमना भव का वशीकरण मंत्र सुनाने की और बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनाने की, बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देने की, निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए आज का वरदान है कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, कर्तापन के भान से न्यारे, कर्म के फल को प्राप्त करने में भी न्यारे, उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि करावनहार परमपिता परमात्मा ने कराया और हमने निमित्त बनकर उसको किया। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो, कर्म की रिजल्ट भी मन को खींच न ले, कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं, इसे प्रभु कर्मातीत स्थिति कहते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त, सब हिसाब किताब से मुक्त, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं, सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में हिसाब किताब बना देती हैं, जैसे देह के बंधन देह के संबंध का बंधन, ऐसी सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति की स्थिति बने, लेकिन स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त, इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि हम आत्माओं की सेवा में सभी को मुक्त बनाने की विधि है। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि औरों को मुक्त बनाते हुए खुद को बंधन में न बांध ले। हद का मेरा मेरा बंधन में बांध देता है। इस मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जब लौकिक अलौकिक देह के संबंध और कर्म दोनों में किसी भी तरह के स्वार्थ भाव से मुक्त होंगे, जब सर्व बंधनों से स्वतंत्र होंगे, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, तब बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा का कहना है कि चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, कहाँ तक व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। चेक करो, कभी कोई पिछला दैहिक संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं कर देता है, क्योंकि कर्मातीत तो बनना ही पड़ेगा सभी को विधिपूर्वक। हम सभी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणों की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य कर्मातीत स्थिति की प्राप्ति है, इसलिए स्व की चेकिंग करनी है और जहाँ कमी है उसको दूर करके संपूर्ण बनना है। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा में समाना अर्थात उन्हें ही देखना, उनका ही कहना मानना, उनके डायरेक्शन प्रमाण एक्यूरेसी से चलना, इसी विधि से समान और संपूर्ण बनेंगे। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, शुद्ध अभिमान की निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो तो नकारात्मक संकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात में हमें डर नहीं लगेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगी। देह का भान और अभिमान फिक्र में डाल देता है, भय उत्पन्न करता है, संशय में, नकारात्मकता में, व्यर्थ में, विकारों में
ले जाता है, झूठ में उलझाता है। इसलिए देही अभिमानी बनने में कल्याण है। माया का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि माया रूपी देह अभिमान और देह का भान जो आधा कल्प यूज किया होता है वो बार बार आता है। इसलिए देही अभिमानी बनने में हम आत्माओं को मेहनत लगती है। सत्य से आधा कल्प हम सब दूर रहे। झूठ को आधा कल्प से जीते जीते झूठ स्वाभाविक हो गया है। इसलिए सत्य में जीना अर्थात आत्मा समझकर सोचना, बोलना, कर्म करना, स्वधर्म में रहना निरंतर मुश्किल अनुभव होता है। बार बार विस्मृत हो जाते हैं कि आत्मा हो। देह अभिमान है तब तक देहधारी ही याद आएंगे। कमी, कमजोरियाँ, फिक्र, चिंता और नकारात्मक विकारी वायुमंडल से कनेक्टेड रहेंगे। कभी खुश कभी नाखुश होते रहेंगे। देही अभिमानी रहेंगे तो दुखों की दुनिया से उपराम प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे। जब प्रभु हमारा संसार बन जाएंगे तो बहुत खुशी से रहेंगे, सकारात्मक समर्थ बन जाएंगे। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से खुद भी खुश रहेंगे और सभी को खुशियाँ बांटेंगे। सेवा भी बढ़ती जाएगी। देही अभिमानी होने से बाप और वर्षे की याद में रहेंगे। ऐसा करने से बेड़ा पार हो जाएगा, पास विद ऑनर बन जाएंगे। हम रूहों के पिता शिव पिता परमात्मा हम रूहों को समझा रहे हैं कि अब सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। परमात्मा भी अकाल मूर्त है, हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमें भी काल नहीं खा सकता है। शरीर विनाशी है, इसलिए शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा शरीर से निकलकर पुनर्जन्म लेती रहती है। जो भी प्रभु समझाते हैं वो सभी धर्मों की आत्माओं को समझाना है। ये प्रभु का फरमान है। सत्य से सभी को परिचित कराना है। ड्रामा को समझना है, आत्मा को भी अच्छी तरह समझना है, रियलाइज करना है। अति सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए आत्मा को समझना डिफिकल्ट बात लगती है। देह अभिमान रूपी माया पर जीत पाकर महावीर बनना है। न हमें संशय में आना है, न अहंकार में आना है। बड़ी निर्माणता से सत्य समझाना है अन्य धर्म की आत्माओं को। परमात्मा संदेश सभी को देना है कि अब एक बाप को याद करो। याद करने से आत्मा की कट उतर जाएगी। देवताओं को भी सत्य परमात्मा से वर्षा मिला है। प्रभु द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से विश्व का मालिक बनते हैं। सत्य एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है, ये सभी को बताना है। वे ही पतित पावन है और इस समय पावन बनाने आए हैं। शरीर के पिता और आत्मा के पिता दोनों पिताओं का सत्य भी सभी को बताना है। सभी को परमात्मा पैगाम देना है कि अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो, वापस घर चलना है। अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बुराइयों की हंगामों की दुनिया का विनाश होना है। विनाश के पहले प्रभु कहते हैं कि विश्व की बादशाही ले लो। प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो कोई चढ़ाई नहीं कर सकता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो धारणा करनी है। विजयमाला में आना है तो महावीर बनो, शिव बाबा कहते हैं। सदगति देने वाले, दुख हरने वाले, सुख देने वाले सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। अकाल मूर्त पतित पावन परमात्मा की महिमा पूरी करनी है। उन्हें याद करने से, उनकी महिमा करने से विश्व के सागर से हम पार हो जाएंगे। उनकी महिमा करते करते हम अच्छे बन जाएंगे। दुखधाम से सुखधाम में चले जाएंगे। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी। रावण पर जीत पहनाने आए हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा इस पतित दुनिया में। यहाँ ही डायरेक्शन देते हैं तो सत्य को रियलाइज कर उनके ही डायरेक्शन पर चलना है। पावन भी बन जाएंगे, खुश और सुखी और शांत रहेंगे। गति सदगति का समय चल रहा है, वापस घर जाने का समय है। इस सत्य, प्यार और धीरज से सभी को समझाना है। सब सहज समझ जाएंगे और उन्हें तीर भी लग जाएगा, बशर्ते हम इस सत्य को योग में रहकर सभी को समझाएं। योग जो प्रभु के साथ है
जो याद है वही कमाल करेगी, वही आत्माओं को समझ देगी, उनकी बुद्धि का ताला खोलेगी। इसलिए योग पर विशेष ध्यान देना है। माया से हार नहीं खानी है, काम विकार के वशीभूत होकर काला मुंह नहीं करना है, फिर से असुर नहीं बनना है। सभी को पैगाम देने की तरफ आज विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं सत्य परमात्मा, ताकि सब मन को प्रभु में लगाकर सही रास्ते पर चले, निर्वैर और निर्भय बने। पूरे 5000 के कल्प में एक ही बार संगम युग में सत्य परमात्मा संग जीने का अवसर मिलता है, तो उन्हीं को अपना सर्व संबंधी बनाकर उनसे मीठी मीठी बातें करते रहना है, उन्हें ही प्यार से याद करते रहना है। याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। प्रभु सज़ा नहीं देते हैं, विक्रम विनाश नहीं करते हैं याद से, तो फिर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सज़ा देते हैं। सुख घनेरे का वर्षा प्रभु से मिलता है, ये पक्का कर दो, फिर याद में रहने की बहुत प्रैक्टिस करो, ये प्रभु का फरमान है। तो फिर ऐसे में जो कुछ भी ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। श्रीमत पर जब हम नहीं चलते हैं तो ग्रहचारी चढ़ती है, तो श्रीमत पर चलने का पूरा अटेंशन रखना है। अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का समय चल रहा है, तो समय को प्रभु संग सफल करना है। प्रभु में अटूट निश्चय चाहिए। भक्ति का विस्तार जो हम कर बैठे थे उसको समाप्त कर, अब परमात्मा का फरमान है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि उनकी याद में रहने से स्वतः ही एक्यूरेसी से सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे और फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। विधि से सिद्धि होती है, इसलिए विधि पूर्वक चलकर पावन बनने और देही अभिमानी बन स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करना है। इस नेक कार्य में सहयोगी हमें ज़रूर बनना है। ओम शांति।